हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई खुशखबरी जो कि है नोटिफिकेशन एक नए जॉब की, और ये रहने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से। जी हाँ, ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु से जो है ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, कौन कौन सी वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो क्या क्या मांगा हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये जो वैकेंसी है ये बेंगलुरु के बेंगलोर के लिए जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। पिन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो डेट जिस डेट पे ये रिलीज़ हुई है वो है 29/2025, 20 सितंबर को ये वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हुई है। इसका रिलीजिंग डेट है। क्लियर है। अब application are invited from the eligible candidate for the following posts to be filled on direct deputation, including short-term contract basis in the National Institute of यूनानी मेडिसिन, मेघादी मेन रोड, ठीक है, बेंगलुरु। ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहने वाली है बच्चों। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है ये है जॉइंट डायरेक्टर की वैकेंसी एडमिन, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है वो 1 है। इसमें पे लेवल जो है वो 12 पे मैट्रिक्स रहने वाला है। सैलरी जो है 78,800 से 22,09,200 जो है ये सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें अब आगे क्या क्या मांगा हुआ है वो देखते हैं। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, होल्डिंग एनालॉग इक्विवेलेंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, विजिलेंस इन द पे लेवल 11 ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। ये और दिया हुआ है, मतलब इसके अलावा आपके पास ये है या फिर ये है या फिर ये है, ठीक है। तो भी आप इस वैकेंसी को, ऐसा नहीं कि आपको सारी चाहिए, उसमें से कोई भी एक चाहिए। विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस in administration, finance, vigilance in the pay level 10 on regular basis, ठीक है। तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। possessing the following education qualification and experience, क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट विथ थ्रू नॉलेज ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट एंड जनरल एडमिन। क्लियर है। तो ये सारी वैकेंसी होगी तभी आप जो ये पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर या फिर एडमिन की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। इसमें जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है 10 रहने वाला है। एज जो है बिलो 40 ईयर, ठीक है। अगर आप अबव 40 ईयर हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बिलो 40 ईयर के लोग ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रहेगी या डिपुटेशन रहेगी। तो जो वैकेंसी डिपुटेशन वैकेंसी होगी, ठीक है, उसमें लिखा होगा डिपुटेशन वैकेंसी, और जो डायरेक्ट रहने वाली है वहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा रहेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन यूनानी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट एमडी या फिर एमएस यूनानी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ सीसीआईएम और स्टेट रजिस्टर ऑफ आईएसएम जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अरेबिक, उर्दू या फिर पर्सियन, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर डिपुटेशन, ठीक है, डिपुटेशन के लिए ऑफिसर होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ क्लिनिकल रजिस्ट्रार या फिर लेक्चरर इन द रिलीवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट होगा, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बच्चों ये है रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहने वाली है 1 रहने वाली है। डिपुटेशन बेसिस, पे लेवल इसमें जो रहने वाला है 10 पे मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो एज होना चाहिए बिलो 45 ईयर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऑफिसर्स होल्डिंग एन
एनालॉग पोस्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। क्लियर है। नेक्स्ट एसेंशियल में क्या बोला हुआ है, एमडी इन रेडियोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड। ठीक है, एसेंशियल में मांगा हुआ है कि एमडी होना चाहिए रेडियोलॉजी फील्ड से विथ 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिलीवेंट फील्ड मतलब कि रेडियोलॉजिस्ट की। क्लियर है, उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है एनेस्थेटिस्ट, इसकी 2 पोस्ट है। इसमें पे मैट्रिक जो रहने वाला है बच्चों वो 10 रहने वाला है। एज जो है बिलो 40 ईयर होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, ऑटोनोमस, ठीक है, इंस्टीट्यूट एंड एसेंशियल एमबीबीएस विथ एमडी इन एनेस्थीसिया होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट एनरोलमेंट इन द एमसीआई रजिस्टर, ये होना चाहिए। अब 5th नंबर का जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है इसमें पे मैट्रिक 6 रहने वाली है। एज जो होना चाहिए बिलो 30 ईयर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस की, 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा हुआ है। नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ठीक है, इनमें से किसी भी एक, ऑब्लिक डाला हुआ तो किसी भी एक का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर हिंदी, ये सारे ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, या फिर तीनों। ठीक है, तीनों रहेगा तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें पे लेवल जो है वो 7 रहने वाला है। एज जो है 30 ईयर के अबव जो है वो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, बीएससी ऑनर इन नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अन इंस्टीट्यूट नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, और क्या मांगा हुआ है इसमें, रजिस्टर एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, आरएन और आरएन एंड आरएम विथ स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और ठीक है, और बोला है ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, या फिर नीचे देखो बहुत सारी दिए हैं, तो इनमें से कोई भी एक के एक अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, डिपुटेशन में क्या बोला हुआ है, ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए डिपुटेशन के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी रहने वाली है ये है जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 रहने वाली है। इसमें पे मैट्रिक्स 5 रहने वाला है। एज जो है नॉट एग्जिस्टिंग 25 ईयर। ठीक है, एज जो है वो 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका एज। नेक्स्ट जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। डिजायरेबल में क्या मांगा हुआ है बच्चों, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड। ठीक है, जो आपका रिलीवेंट फील्ड है, जो पोस्ट है जिसके लिए आप फिलअप कर रहे हैं, उससे नॉलेज होना चाहिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और कन्नाडा। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इनमें से कोई भी। ठीक है, डिपुटेशन के लिए क्या, ऑफिसर अंडर, वही जो सेम बोला गया, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन इन PB1 विद ग्रेड पे ऑफ ₹2400 विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी रहने वाली है बच्चों ये रहने वाली है 8th वैकेंसी है EEG टेक्नीशियन। ठीक है, EEG टेक्नीशियन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है। इसमें पे मैट्रिक्स जो है ये पे लेवल जो रहने वाला है 6 पे लेवल रहने वाला है, और एज जो है वो 35 ईयर के से बिलो होना चाहिए आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन द रिलीवेंट फील्ड इन लेबोरेटरी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी
वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है, पे मैट्रिक्स क्या, पे लेवल क्या है, 6 पे लेवल है। एज जो रहने वाला है ये बिलो 35 ईयर होना चाहिए। अगर आप अबव हो चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बताया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस विद 2 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपुटेशन में ट्रांसफर ऑन डिपुटेशन बाय पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरीज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन अबव। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर स्टेनो की है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है, पे मैट्रिक्स 4 है। एज जो रहना चाहिए वो बिलो 30 ईयर होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद अ स्पीड ऑफ 40 WPM इज टाइपिंग एंड 80 WPM इज शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो 11 नंबर की वैकेंसी है एलडीसी या फिर कैशियर या फिर टाइपिस्ट बोल सकते हैं आप, 5 पोस्ट है। यूआर का 4 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें पे लेवल जो रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। एज जो होना चाहिए 28 ईयर के अबव आपकी एज जो है वो नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें मांगा हुआ है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद अ स्पीड ऑफ 30 WPM इज इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में मांगा है नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो है फार्मेसी असिस्टेंट। ठीक है, फार्मेसी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। जनरल के लिए ये पे मैट्रिक्स जो है वो 2 रहने वाला है और एज जो है वो एग्जिट नहीं होनी चाहिए 25 ईयर से। अगर एज आपकी ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 ईयर यूनानी फार्मेसी सर्टिफिकेट कोर्स और ठीक है या फिर इसके अलावा 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूनानी फार्मेसी डिस्पेंसरी एज फार्मेसी अटेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और कन्नड़। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है ये है फार्मेसी अटेंडेंट की। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एज जो रहना चाहिए बिलो 28 ईयर। ठीक है, पे लेवल इसका 1 रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन इन अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए और दूसरा नॉलेज होना चाहिए हिंदू और उर्दू का। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है रिसेप्शनिस्ट की। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है। पे लेवल जो है वो 4 रहने वाला है। एज बिलो 30 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री इन साइंस कॉमर्स आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हिंदी होना चाहिए। डिपुटेशन के लिए बोला है ट्रांसफर ऑन डिपुटेशन फ्रॉम एनालॉगस पोस्ट और 5 ईयर सर्विस इन द स्केल ऑफ रुपीज 3050 टू 4590। क्लियर है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है ड्राइवर की वैकेंसी स्टाफ कार और 1 पोस्ट जो है ये रहेगी जनरल के लिए। पे मैट्रिक्स जो रहने वाला है 2 रहने वाला है। एज जो है बिलो 25 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज स्कूल, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल, एक्सपीरियंस फॉर अबाउट 2 ईयर इन द लाइन। ठीक है, तभी आप इस वैकेंसी को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है स्टोर अटेंडेंट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये 1 रहने वाली है जो कि जनरल के लिए है। पे लेवल जो इसमें रहने वाला है 1 रहने वाला है। एज बिलो 28 ईयर होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ हिंदी मांगा हुआ है इसमें। और इसमें जो वैकेंसी ये है एम्बुलेंस असिस्टेंट की वैकेंसी है।
नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है जो कि यूआर के लिए रहने वाली है। पे लेवल 1 मैट्रिक्स रहने वाला है। क्लियर है। एज बिलो 28 ईयर होना चाहिए। 28 ईयर के अबव वाले इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विथ स्पीकिंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 17 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आई हुई है। 17 अलग अलग पोस्ट के लिए, ड्राइवर हो गया, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, एम्बुलेंस असिस्टेंट हो गया, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी जो आई हुई है। अब यहाँ पे जो डेट है उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, द एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट गिवन एट एनरिक्स 1। ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको जो है इसको फुलफिल करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्विस कैंडिडेट में सबमिट an advance copy of the application under intimation to their cadre controlling authority to avoid delay. However, only those application will be considered which are received through proper channel with the approval of the cadre controlling authority within the last date of receipt of the application. ठीक है, लास्ट डेट से पहले ही आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। क्लियर है। अब लास्ट डेट के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है, लास्ट डेट फॉर रेसिप्ट ऑफ डली completed application is 45 days from the date of advertisement including the day of advertisement till 5 PM। ठीक है, तो जब इसके एडवर्टाइजमेंट की डेट रिलीज हुई है, जो हमने सबसे पहले देखा था, उससे 45 डेज के अंदर जो है इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। क्लियर है। Application complete in all respects should be submitted along with self-attested photocopy of date of birth certificate का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, मिडिल स्कूल, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों में जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसको फॉर्म को फिलअप करना है। Fulfilling of the minimum prescribed qualification and experience shall not waste any right and candidate for being called for the written test and interview. The institute reserve the right to call for written test and interview only those candidates who in its opinion आर फाउंडेड टू द बी एलिजिबल। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो क्या होंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, जिनके पास सारी क्वालिफिकेशन रहेगी, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं को यहाँ जो है रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑल इंफॉर्मेशन related to this advertisement update on requirements shall be posted only on institute's website। ठीक है, तो आपको जो भी सबमिट करना है वो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं www.nium.in पे। क्लियर है। और इस फॉर्म को आपको रिलीजिंग डेट के 45 डेज के अंदर जो है फुलफिल कर लेना है। तो रिलीजिंग डेट क्या है ये हम देख लेते हैं। रिलीजिंग डेट जो है ये 29/20/25 है। ठीक है, तो इससे आपको 45 डेज काउंट करना है और 45 डेज के पहले मतलब अक्टूबर के मिड से, अक्टूबर जो है आपको कंप्लीट अक्टूबर 20 सितंबर को ये रिलीज़ हुआ है, तो 20 अक्टूबर प्लस 15 डेज आप और ले सकते हैं। ठीक है, 30 डेज प्लस 15 डेज। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप 45 डेज कंप्लीट होने से पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर लें। और अगर इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी और डाउट होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं, या फिर वहाँ हमने एक सीरीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ से आप अपने प्रिपरेशन जाकर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।